हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। अब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट वाले लेक्चर में बता दिए हैं। प्रीवियस वीडियो अभी तक हैलोजन डेरिवेटिव का एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। हैलोजन डेरिवेटिव में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव के सेकेंड वीडियो पे देख रहे हैं। आज कुछ नई चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो का एक रिकैप दे देता हूँ मैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ अभी तक मतलब कितने टाइप के अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, राइट। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इस चैप्टर का हमको क्या इंपॉर्टेंस है या क्या यूजेस हमारे डेली लाइफ में होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। देखो, स्टेट बोर्ड की अभी वाली जो बुक्स हैं, ठीक है, अभी की जो बुक्स हैं उसमें ये लोग ने पूरा क्या किया हुआ है, सारी चीज़ें कंबाइन करके दे दी गई हैं। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है, ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है, इसमें हम लोग हैलोजन के डेरिवेटिव्स देखते हैं और उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हम लोग एल्केन्स के भी डेरिवेटिव देखते हैं और एरीन्स के भी, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि एल्केन्स क्या होते हैं और एरीन्स क्या होते हैं। एरीन्स बोलो, एरोमेटिक कंपाउंड बोलो, या फिर इन्हीं को हम लोग एराइल ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमको ये तीन वर्ड दिखते हैं, एरीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, अल्काइल या एराइल ग्रुप्स, जब भी दिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल सा बेंजीन की रिंग को, राइट। बेंजीन की रिंग मतलब हमको ऐसे देखने मिलेगी। तो हम लोग जनरली ऐसा केमिस्ट्री में बोलते हैं, बेंजीन इज अ, मतलब बोल सकते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड का बेस होता है। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग बेंजीन को कंसिडर करते हैं। और हमारे पास जो ऑर्गेनिक में 3 4 5 चैप्टर हैं, जो चारों चैप्टर हैं अमाइंस तक, इवन हर जगह पे जब भी एरोमेटिक वर्ड डिस्कस होगा उसका लेना देना सिर्फ किससे है, बेंजीन की रिंग से है। बाकी इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। एल्केन्स के डेरिवेटिव मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किए थे कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल एल्केन है, ठीक है, नॉर्मल एल्केन है, और अगर मैं इस पे Cl2 का रिएक्शन करते जाऊं तो एक Cl आएगा और एक हाइड्रोजन निकलते जाएगा। मतलब CHCl3 हो गया, या फिर मान लो CHCl2 हो गया, या फिर मान लो CCl4 हो गया, या इवन CHCl3 वगैरह हो गया। ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब एटलीस्ट जब भी हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं तो उसमें एक हैलोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही उस चीज़ को हैलोजन डेरिवेटिव बोल सकते हो। अब एरीन्स में क्या होगा, तो एरीन्स में जैसे ये बेंजीन की रिंग है, एक हैलोजन लगा दो, दो लगा दो, तीन ऐड कर दो, चार ऐड कर दो, ये जो सारे हैलोजन लग रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली ये एरीन्स के हैलोजन डेरिवेटिव है। तो हैलोजन डेरिवेटिव हमारे टेक्स्ट बुक में या सीईटी के पोर्शन में हमको दो तरीके से पढ़ाया जाता है, एल्केन्स और एरीन्स। तो वही मैं बोल रहा था अभी जस्ट पहले कि टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने क्या किया हुआ है, कहीं पे भी मतलब एराइल ग्रुप के कहीं पे भी इंट्रोडक्शन दे दिए, कहीं पे भी रिएक्शन दे दिए, जो थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। इससे बेटर ये है कि तुम अल्काइल हैलाइड को पूरा अलग से पढ़ लो, मतलब जितने भी एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं वो हम लोग अलग से पढ़ लें, और पूरे जितने भी एरीन्स के डेरिवेटिव्स हैं वो हम लोग अलग से पढ़ लें, तो अपना जो पोर्शन है वो और इजी हो जाता है, ठीक है। बट अभी के टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दी गई हैं, इसीलिए मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। तो जब भी हम लोग तुमको सिखाते हैं तो वही नोट्स को प्रिपेयर मतलब रेफ़र किया करो, ज़्यादा बेटर होगा कंपैरेटिवली तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हैलोजन डेरिवेटिव पहले तो मुझे अल्केन के मिलेंगे और फिर हमको एरीन्स के मिलेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एल्केन का क्लासिफिकेशन देखा हुआ है कि वो क्लासिफाई कैसे किया जाता है, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन, पॉली हैलोजन कैसे दिखेंगे उसको काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं नॉमेनक्लेचर बता दूंगा
हैलोजन डेरिवेटिव के नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशंस कि कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के। क्लियर है? तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट हमारा जो चैप्टर है जैसे मैंने बोला कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, ये अलग पार्ट है पूरे चैप्टर में, और हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन, ठीक है, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन कि अब देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन मतलब क्या होता है, आर एक्स ग्रुप होते हैं। आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एल्काइल को और एक्स रिप्रेजेंट करेगा हैलाइड्स को, ठीक है। अब हैलाइड्स मतलब क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। और एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब होगा कि जो हमारे मिथाइल, इथाइल, जो कार्बन चेन होती है जनरली, वेदर वो साइक्लिक हो या स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, इन्हीं चीज़ को हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। अब पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को बनाने के कितने तरीके हमारे पास, मतलब इनके प्रिपरेशंस। मैं चैप्टर का ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि टेक्स्ट बुक में या किसी भी रेफरेंस बुक में चैप्टर को बनाया कैसे जाता है, कैसे किस फॉर्मेट में वो लोग चीज़ों को अरेंज करते हैं, या किस फॉर्मेट में तुमको चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जब एल्काइल हैलाइड पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो लोग तुमको देंगे इसका प्रिपरेशन, राइट। एल्काइल हैलाइड बनाने के कितने मेथड हैं, तो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, 4 से 5 मेथड हमको एल्काइल हैलाइड बनाने के मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार प्रिपरेशन खत्म होगा तो वो लोग तुमको बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल, राइट। इसके बाद जैसे ही प्रिपरेशन खत्म होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होगी, इनके बाद चालू होगा इनका केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन बोलो, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या चीज़ें या कैसे रिएक्शंस होगा। क्लियर हुआ? तो पहले हमको प्रिपरेशन देखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आता है यूजेस ऑफ अल्काइल, ठीक है। तो एक्चुअल कोई भी चैप्टर पढ़ लो, जैसे ऑर्गेनिक के हैं या इनऑर्गेनिक के हैं, इवन तुम्हारे फिजिकल के, राइट। तो हर एक चैप्टर का पढ़ने का यही तरीका होता है कि चैप्टर किससे रिलेट कर रहा है, उसमें हमको क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको प्रिपेयर करने के क्या क्या तरीके हैं, फिजिकली वो कैसे बिहेव करता है, उसके बाद वो कैसे रिएक्शन शो कर सकता है, बाद में उसका यूज़ क्या है हमारे डेली लाइफ में। कभी भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो उनके यूजेस पता होने चाहिए कि ये चैप्टर हमको क्यों सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चैप्टर का। अब इसी चीज़ को टेक्स्ट बुक में हमारे एकदम मिक्स करके दिया गया है, तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है, या जिनको नहीं आइडिया है, जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ में कम आती हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। तो लॉजिकल है जो नया स्टूडेंट है या जो खुद से अटेम्प्ट कर रहा है या खुद से मेहनत कर रहा है, उसको ये चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो बेटर ये है कि जब भी हम लोग यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करें, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मेट से हम लोग सिखा रहे हैं आपको, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर ये चैप्टर जैसे ही देखो, ये हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होगा, बट इसको हम लोग हाफ नहीं बोल सकते, लगभग 70% चैप्टर का कंसिडर होता है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में डील करता है ये चैप्टर। बाकी का जो 30% है, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट खत्म होंगे फिर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे क्या, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स। इनको हम लोग हैलो एरीन्स भी बोल सकते हैं, या इनको हेलो बेंजीन भी बोल सकते हो, या इनको हम लोग एराइल हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है।
अब रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है, खाली यहाँ पे जो आर ग्रुप है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्काइल ग्रुप बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो आर ग्रुप होगा इसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली एराइल वर्ड यूज़ करते हैं। तो एराइल वर्ड यूज़ करने का ये मतलब होता है कि जब भी आर तुम्हारा एराइल ग्रुप होगा तो वहाँ पे हमको क्या कंसिडर करना है, बेंजीन। बाकी हेलोजन तो एज इट इज़ रहेगा, हेलोजन जो हमने पहले देखा है वही यहाँ पे भी रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आया? तो जब भी आर एक्स ग्रुप बोला जाता है तो पहले तो सामने वाले को ये क्वेश्चन पूछो कि आर जो है वो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है या फिर एराइल ग्रुप है, राइट? क्योंकि अल्काइल ग्रुप की रिएक्टिविटी और एराइल ग्रुप की रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक CH3Cl है और एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी और इसकी रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। हालांकि ये वाला और ये वाला ये दोनों भी कौन सा ग्रुप है, आर ग्रुप है, बट इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन है इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है, बराबर है। एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ा होगा 11th में, छोटा सा टॉपिक आया था हमको हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक। फिर यहाँ यहीं पे बोलो कॉन्जुगेशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉन्जुगेशन वगैरह में हमने पढ़ा हुआ है कि इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव रेजोनेंस है, नेगेटिव रेजोनेंस है। तो अलग अलग टाइप के इफेक्ट आने की वजह से क्या हो जाता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग बिहेव करता है, ठीक है। इस वजह से इस चैप्टर को ऐसे पार्टीशन किया गया है, ये कॉन्सेप्ट पूरे अलग हैं और यहाँ के कॉन्सेप्ट पूरे अलग हैं। तो ये चैप्टर जब चालू होगा, चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जब चालू होगा तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हम लोग पहले देखेंगे प्रिपरेशंस, राइट, प्रिपरेशंस ऑफ हैलोजेंस, फिर उसके रिएक्शंस, ठीक है। प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे अगेन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और इसके बाद रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे इसके क्या आ जाएंगे, यूजेस। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग चैप्टर में पहले क्या पढ़ने वाले, अल्काइल हैलाइड्स कवर करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग हेलो अरेंज स्टार्ट करेंगे और हेलो अरेंज में प्रिपरेशंस रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमारा हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनके नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो नॉमेनक्लेचर में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये हमने 11th में कवर किया हुआ है और हम लोग 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। या फिर हम लोग कभी IUPAC पे पूरा वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हर एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, नॉमेनक्लेचर, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल में मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर रहा हूँ किसका, अल्काइल हैलाइड, और इवन इसी में हम लोग कंबाइन कर लेते हैं किसको, एराइल हैलाइड को, ठीक है। दोनों कंबाइन रहेंगे तो कैसा साथ में हमको इजी हो जाएगा नॉमेनक्लेचर के लिए। तो कुछ कॉमन नेमिंग भी जो होती है वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट थोड़े पहले से क्लियर होने चाहिए नेमिंग के। देखो अगर एक हम लोग सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया CH3Cl, ठीक है। तो देखो इसको कॉमनली अगर हमको नाम लिखना है, कॉमन नेमिंग क्या होती है किसी भी चीज़ की, कि ये अल्काइल ग्रुप है, राइट, और ये हमारा क्या है, हैलाइड है, ठीक। तो ये तो अल्काइल और हैलाइड हो गए, आर और एक्स ग्रुप हो गए। बट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप स्पेसिफिकली क्या है, एक कार्बन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मीथ। तो देखो अल्काइल, ये वाई यहाँ पे रख दो, ये हो गया मिथाइल, राइट। ये क्या है, हैलाइड की जगह पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो ये जो हमने लिखा है मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेमिंग है। IUPAC ऐसे डील नहीं करता। IUPAC में तुमको एक पेरेंट चेन चाहिए होती है। पेरेंट चेन मतलब यहाँ पे फिलहाल में कितना, एक कार्बन है, राइट। तो एक कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, मीथ, और सिंगल बॉन्डेड चेन है तो क्या हो जाएगा, मीथेन। अब ये मीथेन हो गया, इस मीथेन के फर्स्ट वाले कार्बन पे ही क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको 1 क्लोरो
मीथेन। ठीक, तो IUPAC डील करता है हमेशा पेरेंट चेन के कॉन्सेप्ट में, जबकि कॉमन नेमिंग लिखना है तो हम लोग अल्काइल हैलाइड के टर्म में ऐसे लिख देते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर हम लोग ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या बोल दूंगा, इथाइल, और यहाँ पे Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक, कौन सा नेमिंग हो गया ये, तो ये हो गया कॉमन फॉर्मेट, राइट। अगर इसी को मुझे बोला जाए कि IUPAC में बताओ, तो IUPAC में ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2। अब ये जो है 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ईथ, और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा, इथेन, और इसके 1 पे क्या लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो इथेन, राइट। तो कॉमन नेमिंग जो होती है ना, कॉमन नेमिंग में हमको बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जबकि IUPAC में किसी भी स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक नाम होगा। तो बेटर ये होता है कि कॉमन नेमिंग के जगह पे हम लोग IUPAC का फॉर्मेट यूज़ करें, और ये एक फॉर्मेट वाइज होता है, तो ये तुमको भूलेगा नहीं, हमेशा ध्यान में रहेगा। जबकि कॉमन नेमिंग में एक ही स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करो कि ये अपने पास एक कोई स्ट्रक्चर है, ठीक, तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड, राइट। तो 4 कार्बन हो गए, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट आइल, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो ये कॉमन नेमिंग हो गया। IUPAC में अगर मुझे इसी को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सिंपल सा, 4 कार्बन और एक ब्रोमीन, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 1 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ये क्या हो गया है, सिंपल सा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेम गोज विद जो हम लोग कभी कभार बॉन्ड लाइन वगैरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो बॉन्ड लाइन में फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। बॉन्ड लाइन का फॉर्मेट क्या है कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन। तो देखने का ये क्लोरीन कहाँ से नज़दीक आ रहा है, देखो 1 2 3 पे आ रहा है, या 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्या हो गया, देखो 3 पे हमारे पास क्या है, क्लोरो, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो ये हो जाएगा हेक्स। अब ये हो गया हमारे पास क्या, IUPAC का फॉर्मेट। कॉमनली वो क्या लिख देगा तुमको, हेक्साइल क्लोराइड। अब हेक्साइल क्लोराइड में क्लोरीन कहाँ पे है ये तुमको नहीं पता चलेगा, राइट। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं थोड़े से कौन से कॉमन नेमिंग। तो बेटर ये है कि हम लोग IUPAC के फॉर्मेट को फॉलो करें, और एग्जाम में भी हमको यही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे देखा होगा तुमने एक स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हुआ मिलता है हमको, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है। तो कॉमन नेमिंग में वो लोग इसको क्या लिख देते हैं, सेकंड पे एक अल्काइल ग्रुप ज्वाइनिंग है तो इसको क्या लिख देंगे, आइसो 1 2 3 4 कार्बन, तो ये क्या हो जाता है, आइसो ब्यूटेन हो जाता है। ये कॉमन नेमिंग का फॉर्मेट है। जबकि इसी चीज़ को अगर मुझे IUPAC में लिखना है तो मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ कि मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, 1 2 और 3। 2 पे मेरे पास एक ज्वाइनिंग है, ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, क्या हो गया, ओके, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे देखें तो कभी कभार जैसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ मिल जाता है हमको। अब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप एडेड है, सही है। तो वो लोग इसको क्या लिखते हैं, नियो, और सारे कार्बन अगर मैं ऐड करूँ तो 2 4 5 पेंटेन हो गया। तो ये नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर है, राइट। बट इसी चीज़ को अगर मैं IUPAC में लिखूँ तो चेंज देखो क्या आएगा। अब ये हो जाएगी पेरेंट चेन, इसमें ये और ये ज्वाइनिंग, तो 1 2 3। 2 पे देखो ऊपर भी मिथाइल है और नीचे भी मिथाइल है, तो 2 2, कोई भी चीज़ 2 बार आती है तो डाई वर्ड लिखना पड़ता है, डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, समझा। तो इस वजह से जो IUPAC का फॉर्मेट होता है नेमिंग का वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा हमको यही प्रेफर करना पड़ेगा पूरे ओवरऑल द चैप्टर में, ठीक है। कॉमन नेमिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो ये देखो कैसे फॉर्मेट से हम लोग नेमिंग करते हैं इसका, सिंपल सा।
तो चलो आगे देखते हैं इसमें। अब जैसे बेंजीन वगैरह के हैं, तो अगर हम लोग बोले हेलोअरीन्स, ठीक है, तो हेलोअरीन्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं, सपोज करो ये ले लेते हैं, एक बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पे Cl लगा देते हैं। जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन, राइट। अब इसी पोजीशन पे जहाँ पे भी एडिशन होगा उसी पोजीशन को हम लोग क्लोरीन कंसिडर, मतलब इसी को फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो कि कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर है, उस पर अगर 2 हैलोजन लग जाते हैं, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब दोनों हैं तो हैलोजन ही, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको काउंटिंग दे देते हैं, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। क्या मिल जाएगा, देखो 1 पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, और 3 पे हमारे पास क्या है, क्लोरोन, राइट। फाइनली ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, सपोज करो 3 आ गए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे, तो किसी भी एक को फर्स्ट पे कंसिडर कर लो, ये 1 2 3 5 6, ठीक है। तो 1 पे क्लोरीन, 3 पे और 5 पे, तो 1,3,5 क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, राइट। फोर्थ, बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन में भी हम लोग कॉमन नेमिंग फॉलो करते हैं कभी कभार, तो ये स्ट्रक्चर हमको ऐसे मिल सकता है। सपोज करो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन, अब यहाँ से अगर मेरे को नेमिंग IUPAC का करना है, तो ये 1 होगा, ये 2 और ये 3, तो क्या 1 पे हमारे पास ब्रोमो है और 3 पे हमारे पास क्या है, क्लोरो, और फाइनली पेरेंट शेल में हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजीन। बट हम क्या करते हैं कि कभी कभार कॉमन नेमिंग भी हमको एग्जाम में दे देता है। कॉमन नेमिंग का क्या फॉर्मेट होता है कि बेंजीन पे जो ज़्यादा प्रेफरेबल पोजीशन है, राइट, इसको हम लोग मेजर ग्रुप कंसिडर करते हैं, और इसके बाजू वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ये दोनों पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाती है, मेटा, और ये वाली भी क्या होगी, मेटा, और ये क्या होगा, पैरा, ठीक है। तो अब देख लो इसके हिसाब से, अगर इसको मैं ग्रुप पे कंसिडर कर रहा हूँ तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, ब्रोमो बेंजीन। अब इस ब्रोमो बेंजीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, मेटा पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, एम क्लोरोबेंजीन, ये नाम हो जाता है। तो अगेन कॉमन नेमिंग है, बट ध्यान में रखना है, एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर लिखा था हमने, यहाँ पे ब्रोमीन बना लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे आयोडीन, तो तीनों हैलोजन है, तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग इसको मेजर पे कंसिडर करेंगे। अब ये क्लोरीन जो है ये कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो, और ये आयोडीन किस पे है, हमारा मेटा। तो अब लिखेंगे क्या, ऑर्थो पे हमारे पास क्या है, क्लोरो, मेटा पोजीशन पे क्या है, आइडो, राइट, और ये ब्रोमीन मेजर ग्रुप के पोजीशन पे लगा है, तो डायरेक्ट हम लोग इनको साथ में लिखेंगे, ब्रोमो, करेक्ट है। बट इसी चीज़ को अगर मान लो कि हमको IUPAC में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ ये सिक्स। तो अब देखो 1 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 3 पे क्या लगा हुआ है, आई। फाइनली पेरेंट शेल हमारे पास क्या होगा, बेंजीन, ठीक। तो बेंजीन में ये फॉर्मेटिंग होती है। कॉमनली अगर बोल रहा है तो हम ऑर्थो मेटा पैरा को लेके चलते हैं, और अगर IUPAC में बोल रहा है तो 1 2 3। बट क्या ऑर्थो मेटा पैरा फिक्स्ड है क्या, तो आंसर है नहीं। ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, तो इस पोजीशन को अब मैं क्या बोलूँगा, ऑर्थो, ये दोनों क्या हो जाएगी, ऑर्थो, ये क्या होगा, मेटा, और ये क्या होगा,
समझ में आया? तो ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं है जहाँ पे मेजर ग्रुप लग जाएगा। जैसे ये हेलोजन है, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हम मिथाइल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, तो फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है वो अदर ग्रुप से कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो अब मेजर जो प्रायोरिटी है वो किसको जाएगी, हमारे अल्कोहल को, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड होगा। ये वाली पोजीशन क्या हो गई अब, ऑर्थो, ये क्या हो गया ऑर्थो, यहाँ पे बनेगा मेटा और यहाँ पे बनेगा मेटा और ये हो जाएगा। समझ में आया, राइट। तो कभी भी जो पोजीशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू डिसाइड होती है किसके, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन में होगा, राइट। अब एक हैलोजन लगा हुआ है तो उस हैलोजन के लगने से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स बोलेंगे। अब रिप्रेजेंट ये भी आर एक्स से ही किया जाएगा, राइट। बट यहाँ पे जो आर ग्रुप है ये मैंने क्या बोला, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एरीन्स को। एरीन्स मतलब क्या मैंने बोला, एरोमेटिक कंपाउंड, और इन्हीं एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं, बेंजीन। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हमको क्या लेके चलना है, पूरे ऑर्गेनिक में बेंजीन को कंसिडर करना है, क्योंकि अगर हम लोग पूरे डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हमको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। समझ में आया नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग क्या होता है, आईयूपीएसी क्या होता है। वो तुम्हारे नॉर्मल अल्काइल हैलाइड में भी हो सकता है और हमारे एरीन्स हैलाइड में भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ नॉर्मल नॉमेनक्लेचर थे जो 11th में हमने थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं और यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। तो जैसे कुछ स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, आप लोग को ट्राई करो, या कभी कभार मान लो स्ट्रक्चर से हमको बनाने हैं, उसने बोल दिया हमको कि स्ट्रक्चर का नाम दे दिया, जैसे 3 क्लोरो और 1 ब्रोमो बेंजीन, तो इससे हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कभी भी जब ऐसे नेमिंग दिया जाता है तो सबसे पहले पेरेंट चेन बनानी होती है। पेरेंट चेन किसकी है, बेंजीन की। यहाँ पे बना दिया बेंजीन। अब इसके देखियो 1 पे क्या दिया हुआ है इसने, ब्रोमीन, तो 1 पोजीशन लगा के इसको ब्रोमीन ऐड कर दो। अब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, 2 3 4 5 6, अब 3 पे क्या बोल रहा है, क्लोरो, तो इस पे लगा दो क्लोरो, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे उसने मुझे बोला होता कि मान लो M, डाई क्लोरो ब्रोमो बेंजीन हमको बनाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये बेंजीन हो गया हमारे पास, अब इसमें ये क्या बोल रहा है, ब्रोमो, मतलब यहाँ पे लग गया Br। अब इस Br के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है, दोनों मेटा पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, डाइक्लोरो। मेटा पोजीशन मतलब अब ये अगर यहाँ पे है तो ये पोजीशन ऑर्थो हो गई, ये पोजीशन मेटा हो गई और ये हो गई पैरा। अब उसने 2 क्लोरीन लगाने बोले हैं और वो दोनों क्लोरीन किस पे है, मेटा पे, एक इस पे लगा दो, एक इस पे लगा दो, हो गया स्ट्रक्चर। या फिर जैसे मान लो उसने बोला कि मुझे नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनेगा, राइट। तो हेक्सेन मतलब कितने कार्बन हो गए, 6, बट क्या बोल रहा है, नियो के फॉर्मेट में बनाओ। अभी मैंने जस्ट प्रीवियसली थोड़ा सा बताया था कि नियो क्या होता है, कि जब सेकंड पे कितने कार्बन लगे हों, 2 कार्बन, ठीक है, ये नियो का स्ट्रक्चर है। बट टोटल कार्बन कितने चाहिए, हेक्स, बराबर, हेक्स होना चाहिए, मतलब 6 कार्बन होने चाहिए। हम लोग कितने ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो एक इसी में और अटैच कर दो ऐसे, और यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर दो। ये हमारा क्या हो गया, नियो हेक्सेन। या तुमको ऐसे बोलेगा नियो हेक्सेन का आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे, अब इसमें ये पेरेंट चेन ले लो, ये दोनों क्या डाल दो जॉइनिंग पे, 1 2 3 4, तो देखो 2,2 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल आ रहा है ना यहाँ पे, मिथाइल और मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन किसका हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये मेथड हो गया हमारे पास। समझा नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, कॉमन से आईयूपीएसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे नॉमेनक्लेचर हमको पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। इवन बहुत सारे केसेस में वो लोग क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग हमको देंगे और बोलेंगे आईयूपीएसी, जैसे ये सब फॉर्मेट है, राइट।
तो कॉमन नेमिंग और IUPAC नेम इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ने हैं, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में नॉमेनक्लेचर नहीं बताया। जब IUPAC नेमिंग का वीडियोस में अपलोड करूँगा तो उस पर एकदम डिटेल में सारे फंक्शनल ग्रुप, सारे अल्काइल हैलाइड्स, हर एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इतनी चीज़ें हमको लगेंगी, इसके लिए मैंने एक बार क्विक रिवाइज कर दिया है। तो इतना तो अपने को आना चाहिए। इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे तो हम लोग चैप्टर के बीच में चलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने नेमिंग देखा और प्लस हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है वो कैसे कंटिन्यू करना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशंस वगैरह देखेंगे अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के, और उनको रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व करवाना है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों से, बाकी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस वगैरह नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी प्रिपरेशंस वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।